सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़उ। आमीन। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेसिक अरबिक ग्रामर कोर्स के अंदर आज हमने जो टॉपिक सिलेक्ट किया है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको इंशाल्लाह सब इंजॉय करेंगे। बचपन की कुछ यादें ताज़ा होंगी उर्दू और इंग्लिश की। टॉपिक है इस्म की जिन्स यानी जेंडर ऑफ अ नाउन, जिसे हम उर्फ़े आम में किस तरह से याद करते हैं, मुज़क्कर मुअन्नस, और इंग्लिश में हम कहते थे मैस्कुलिन फेमिनिन। ठीक है, तो अगर अब आप कोर्स के पैटर्न को देखें और आप रिकॉल करें तो बचपन में नर्सरी क्लास, वन क्लास, टू क्लास, इसी पैटर्न पे हम इंग्लिश लैंग्वेज को भी सीखते होते थे। ठीक है ना, पहले शुरू में छोटे छोटे वर्ड्स होते थे, फिर उनके हम नाउन की डेफिनेशन बनाते थे, फिर उसके बाद हम नाउन्स के अंदर जो है हम उसकी मैस्कुलिन फेमिनिन सिंगुलर प्लूरल बिल्कुल इसी तर्ज पे हम अरबी का कोर्स भी शुरू में लेकर चल रहे हैं। और आज यकीनन आज का जो टॉपिक है ये बहुत इंटरेस्टिंग सबको लगता होता है। आपको भी मजा आएगा इंशाल्लाह। एक क्विक जो है उसकी एक समरी सी ले लेते हैं। अब तक हमने क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ अ वर्ड, कलमे की इकसाम। हमने पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल से इनके ऊपर बात की थी कि अरबी के अंदर तीन है बेसिकली, इस्म, फेल और हर्फ। और पिछले लेक्चर में हमने बड़ी डिटेल से देखा था कि जो इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो इसमें कहाँ कहाँ आते हैं, कौन सी चीज इसम में आती है, कौन सी फेल में और कौन सी हर्फ में आती है। अरबी के अंदर सिर्फ तीन है। और गुड पार्ट ये है कि ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे उर्दू के अंदर थे। तो हमें बहुत, जो जिन लोगों को उर्दू आती है उन्हें बड़ी आसानी होती है अरबी की, इस हद तक अरबी समझने में। ठीक है, और हमने फिर बात ही की थी कि हम बेसिकली इसम से स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर फेल जो है हमारा वो पूरे जो कोर्स का नेक्स्ट हाफ होगा, यानी आफ्टर 20 लेक्चर्स, 22 लेक्चर्स, फिर हम फेल के ऊपर आएंगे। ज्यादा हमारा टॉपिक इसम पे रहेगा शुरू में, और हर्फ जो है वो बीच बीच में हमारे कवर होता रहेगा। जहां जहां हमें हर्फ की जरूरत पड़ेगी इसम के अंदर भी, जुमलों के इस्तेमाल में, हर तरह की चीज में फेल के साथ भी हर्फ जुड़ते हैं। तो जहां जहां हर्फ की जरूरत हमें पड़ती रहेगी हम वहां पे इस्तेमाल करते रहेंगे। अ, इसम के हवाले से लास्ट जो बात हमने की थी वो ये थी कि इसम को जानने के लिए, इसम को जुमले में इस्तेमाल करने के लिए चार उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, चार अहम पहलू हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। जिसमें सबसे पहला था जेंडर यानी जिन्स, जो आज हमारा टॉपिक है। फिर था अदद यानी नंबर, सिंगुलर प्लूरल। फिर उसके बाद उसकी कैपेसिटी यानी वुसअत, और चौथी चीज थी स्टेटस यानी एराब। उसके बारे में हमने कोई बात नहीं की थी, और ये क्योंकि एक टोटली आप लोगों के लिए नया टॉपिक होगा तो वो हम जब वक्त आएगा तब बात करेंगे। इस चार्ट के हिसाब से आज सबसे पहली जो चीज हमने डिस्कस करनी है वो है जेंडर, इस्म की जिन्स जिसे बोलते हैं, जेंडर ऑफ अ नाउन। अच्छा, अगर आप जितनी भी जुबानों से आज तक वाकिफ हैं, जिसमें जाहिर है जो अभी मेरे सामने ऑडियंस बैठी है, उर्दू से तो सभी वाकिफ हैं, इंग्लिश से भी मोर और लेस तकरीबन सभी वाकिफ हैं। तो बेसिक चीज तो आपको पता है कि जेंडर दो तरह की होती है, मैस्कुलिन और फेमिनिन। ये और बात के आजकल के हमारे इस फितने वाले दौर के अंदर अब जेंडर का जो कबाड़ा मचा दिया वेस्ट ने, उसके उसको आपको पता ही है कि जो फितना अब चल पड़ा है और जेंडर के अगेंस्ट चले गए। बट आप देखेंगे ये भी इस बात का प्रूफ है कि जेंडर दो ही होती है, कि सारी जमाने की लैंग्वेजेस के अंदर ये दो ही जेंडर चलती आई हैं। लैंग्वेजेस कितनी पुरानी हैं, सारी लैंग्वेजेस जो भी उठा लें। और वेस्टर्न जो कल्चर है जिसमें सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान इंग्लिश है, तो इंग्लिश वालों की अपनी लैंग्वेज के अंदर इवन जेंडर ही दो है। पता नहीं कहाँ से तीसरी चौथी पांचवी जेंडर्स ले आए हैं। बहरहाल, गुफ्तगू को साइड पे रखते हैं और अभी के टॉपिक पे आते हैं कि जैसे सारी लैंग्वेजेस के अंदर जेंडर दो ही हैं, या मैस्कुलिन या फेमिनिन। मैस्कुलिन को कहें तो मुजक्कर उर्दू में, और फेमिनिन को मुअन्नस। इससे भी सादा अल्फाज में कहना चाहें तो आप कह सकते हैं लड़का लड़की। ठीक है, मर्द औरत, हमें यही समझ आती है ना जेंडर को लेकर। लेकिन सवाल ये है, जो पिछली बार भी हमने बात अधूरी बीच में थोड़ी सी की थी जेंडर के ऊपर बात करते हुए, कि आखिर नाउन, हर नाउन की जेंडर क्या होती है, या हर नाउन की जेंडर अगर होती भी है तो उसे जानना क्यों जरूरी है। इस सवाल की तरफ आते हैं कि जानना क्यों जरूरी है। और उसका आंसर यह है कि जुमले में इसम का सही इस्तेमाल ही तब तक हो सकता है जब तक उसकी जिन्स पता हो। अदरवाइज हम बोल तो लेंगे, बात भी समझ आ जाएगी,
मगर वो जुमला बड़ा रंगीला सा बन जाएगा। और वो जो सॉरी टू से जब हम पाकिस्तानी उर्दू बोलते हैं और उसमें जब हम कोई टेढ़ी मेढ़ी ग्रामर की गलतियां करता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, ये पठानों वाली उर्दू बोलना। तो ये वो वाली कुछ रंग आ जाएगा। ठीक है, तो हमें तो ग्रामर सीखनी है ना, हमें तो सही वाली चीज सीखनी है। तो कोई भी ग्रामर होती है तो वो कब सही बोली जाती है, जब पहला असूल उसका यह है कि उसकी जिन्स आपको पता हो। जैसे कुछ अल्फाज मैंने बड़े कॉमन से लिए हैं, किताब, कलम, नाम। अच्छा, अब ये प्रॉब्लम हमें जो एक्चुअल पर्सन्स होते हैं, यानी किसी लड़की को बुलाना है, किसी लड़के को बुलाना है, तब हमें प्रॉब्लम नहीं होता। तब तो हमें पता है ना कि ये लड़की है या वो लड़का है, और उसको हम मुखातिब करेंगे या उसके हवाले से हम कोई बात करेंगे तो हमें कोई इशू नहीं होगा। ठीक है। लेकिन हमें इशू कब होता है, जब चीजें जिंदा इंसानों से हटकर बेजान चीजों पे बात आ जाती है। तब हम एक लम्हे को सोचते हैं कि क्या वाकई इनकी भी कोई जिन्स होती है। देखा जाए तो कोई जिन्स नहीं है। अब किताब की क्या जिन्स है? नहीं है ना, किताब तो एक जेंडरलेस चीज है, एक ऑब्जेक्ट है। इसी तरह कलम यानी पेन, पेन की क्या जिन्स होगी? कोई फीमेल पेन है या मेल पेन है? नहीं। हाँ, अब हम ये कह सकते हैं हमने इतनी बाइफरकेशंस लगा दी, हमने अपने सिस्टम में इतनी चीजें चेंज कर दी हैं कि अब हमने वाकई बॉयज और गर्ल्स के पेन्स अलग कर दिए हैं कलर की बेसिस पे। लड़कियां जाती हैं तो अपने लिए वो फंकी फंकी कलर्स के और पिंक और पर्पल पसंद करके आ जाती हैं, और बॉयज जाते हैं तो कहते हैं जरा डिसेंट से ब्लैक कलर के हों और इस तरह की। हमने हर चीज में ये चीज जरूर घुसा दी है। बट एक्चुअली देर इज नो सच थिंग एज जेंडर ऑफ अ पेन, कि कोई फीमेल पेन है तो कोई मेल पेन है। इसी तरह अगर हम वर्ड नाम बोलेंगे, मैं यहाँ पे एक्चुअल नेम्स की बात नहीं कर रही। जब मैं नेम में बोलूंगी कि जैनब, तो आप सबको पता है लड़की का नाम है। ठीक है। मैं इस वक्त एक्चुअल नेम की बात नहीं कर रही, वर्ड नेम। जिस तरह जब मैं कहती हूँ मेरा नाम रबिया है, आप देखें मेरा नाम, मैंने मेरी नाम क्यों नहीं बोला? जब मैंने नाम के साथ मेरा लगाया तो इसका मतलब है ना कि मैंने इसको किसी जेंडर से एसोसिएट किया। हालांकि मैं लड़की हूं, लेकिन मैं कह रही हूं मेरा नाम। लड़की होने की नाते मुझे तो कहना चाहिए था ना मेरी नाम, बट नहीं ना। इसका मतलब है कि हर लफ्ज की जेंडर होती है। लफ्ज की जेंडर, असल जेंडर नहीं होती। उसको जुमले में इस्तेमाल करने के लिए एक जेंडर डिफाइन करना जरूरी है। जिस तरह किताब में क्या सही होगा, ये मेरी किताब है या ये मेरा किताब है? ऑफ कोर्स ये मेरी किताब है। कलम के बारे में हम क्या करेंगे? वो उसकी कलम है या वो उसका कलम है? हम कहेंगे वो उसका कलम है। उर्दू में हम कहेंगे उसका कलम है। इसका मतलब है हमने कह दिया कि कलम जो है बेसिकली एज अ मुजक्कर इस्तेमाल हो रहा है। नाम के हवाले से मेरा नाम चाहे लड़के का है चाहे लड़की का, वो हमेशा ये कहेंगे मेरा नाम ये है। ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसम के सही इस्तेमाल करना है अगर जुमले के अंदर इसम को, तो उसकी जिन्स जानना निहायत जरूरी है। तो आज हमने यही फिर करना है कि आखिर पहचानते कैसे हैं अरबी के अंदर, क्योंकि आज हमारा टॉपिक अरबी है। अरबी के अंदर कैसे पहचाने? अब उर्दू में हमें क्यों नहीं मसला होता? क्योंकि हम बचपन से इतना बोलते आए हैं उर्दू को कि हमें हमें सीमलेसली हमें नजर नहीं आ रहा होता कि हम उसके साथ जेंडर जोड़ रहे हैं। बट हम, हमारे दिमाग को पता है, फर 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 हमारी जुबान से खुद ब खुद सही जुमले निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इसम की जिन्स को चेक करने का एक शॉर्ट पहले मैं आपको इस इधर स्लाइड पे बताऊंगी, और उसके बाद जब लेक्चर के एंड पे पहुंच जाएंगे तो जो हम मेथड्स पढ़ के आगे जाएंगे उन मेथड्स को इसके अंदर इस चार्ट में मैं शामिल कर दूंगी। सबसे इनिशियली लेवल पे आपने करना क्या है? सबसे पहले ये चेक करना है कि इफ इट इज अ रियल मेल और फीमेल। यानी कोई भी वर्ड अरेबिक का एकदम से आपके सामने आ जाए, आपने सबसे पहला चेक उसके ऊपर क्या लगाना है? क्या ये किसी एक्चुअल मेल या फीमेल, एक्चुअल वो चीज जिसका, यानी ऐसी जानदार जिसका अपना जेंडर होता है, क्या ये वो चीज है या नहीं? अगर ये वर्ड रियल मेल का नाम या रियल फीमेल का नाम है तो फिर क्या होगा? वो तो हमें फिर किसी चक्कर में पड़ने की जरूरत ही नहीं। हम कहेंगे अच्छा रियल मेल है तो मैस्कुलिन। जैसे कि मैं उर्दू की अभी मिसाल देती हूँ, अगर मैं कहूंगी बादशाह, आप सबको पता है कि ये एक मर्द को बोला जाता है बादशाह, क्योंकि जो फीमेल वर्जन है उसके लिए एक अलग वर्ड मौजूद है, मलिका। ठीक है। मैं अगर कहूंगी सरदार, इलाके का सरदार, तो सरदार पता है सबको, सरदार नहीं होगी अगर कोई फीमेल होगी। अगर मैं किसी का नाम ले लूं असद, अब सबको पता है कि एक मर्द का नाम है। ठीक है। तो यहां मैंने ये एग्जांपल्स क्यों दिए हैं? क्योंकि आपने सिर्फ नाम के हवाले से ये नहीं जहन में रखना कि अच्छा मर्दों के नाम ही बस देखने हैं आपने, मर्दों के टाइटल्स भी। जिस तरह अगर हम कहें वालिद, अब वालिद या बाप, ये क्या है?
ये एक ऐसा टाइटल है जो हमेशा रियल लाइफ पर्सन, रियल लाइफ मेल को एसोसिएट किया जाता है। तो जब आप सबसे पहला चेक ये करेंगे कि क्या ये जो लिखा हुआ है वर्ड अरबी में, क्या ये किसी रियल मेल का टाइटल या उसका नाम हो सकता है। अगर है तो आप कह देंगे ये मैस्कुलिन है, आगे कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर वो मर्दाना टाइटल या मर्दाना नाम नहीं है तो फिर आप चेक करेंगे क्या वो रियल फीमेल है, यानी असल में कोई खातून का नाम या खातून का टाइटल, जैसे माँ हो गई, बहन हो गई, बेटी हो गई, ठीक है, जैनब हो गई, रुकैया हो गई। अब क्या है, ये सारे नाम हैं या टाइटल्स हैं। तो रियल फीमेल, तो आपने कह दिया मोन्नस। प्रॉब्लम कहाँ आएगी जब दोनों में से रियल कुछ भी नहीं है। यानी आप कोई थिंग है, कोई ऑब्जेक्ट है, या इवन कोई जानवर का नाम है, तो जानवरों में भी कोई ऐसा हमें तो नहीं पता होता। जब हम ओवरऑल कहते हैं बिल्ली, तो या कैट कहते हैं, तो अब हमें कैट का ये नहीं पता कि ये किस कैट की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि कैट में जेंडर एक्चुअली होती है, बट ओवरऑल कैट क्या है। कैट मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है, बिल्ला भी हो सकती है, बिल्ली भी हो सकती है, बट हम जहन में क्या है, कैट। ठीक है ना। अब हम एक ऐसी जगह पे पहुंच गए हैं कि अच्छा नहीं, या तो रियल मेल भी नहीं है, रियल फीमेल भी नहीं है। अब हम कैसे चेक करें। इसके लिए जो पहला असूल अरबी का है वो ये है कि सबसे पहले चेक करें कि क्या वो फीमेल की कैटेगरी में तो नहीं आती। क्यों? क्योंकि फीमेल की कैटेगरी लिमिटेड है और डिफाइंड है अरबी के अंदर। कुछ निशानियां हैं, कुछ चीजें हैं जो हमें बताती हैं कि ये वर्ड जो है इसकी जेंडर फीमेल है या नहीं। अगर वो फीमेल में नहीं लाए करता तब हम कह देंगे बस ठीक है ये मेल है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, रियलिटी चेक लगा लिया, रियल में कुछ भी नहीं है, तो उसके बाद हमने कुछ रूल्स पढ़ने हैं जो हमें ये बताएंगे कि क्या ये फीमेल है या नहीं। अगर वो फीमेल के किसी रूल पे पूरा नहीं उतर रहा तो फिर वो क्या है, मेल, मैस्कुलिन। ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें कहाँ भी फोकस करना है, हमें इस स्टेप पर फोकस करना है कि चेक इफ इट इज फीमेल और नॉट, यानी हमें फीमेल जेंडर चेक करनी है। ठीक है। तो हम इसके ऊपर बात करते हैं। अगली अब की जो स्लाइड है हमारी वो क्या है कि मोनस की पहचान यानी फेमिनिन को हम कैसे डिफाइन करेंगे अरबी के अंदर एक वर्ड को देखते हुए। ठीक है। तो अगर हम सिंपल फेमिनिन के ऊपर आए तो दो ब्रांचेस बनती हैं। एक है हकीकी मोनस यानी रियल फेमिनिन, वही जो हम पहले बात करा के आ चुके हैं, यानी एक्चुअल जेंडर जिसकी होती है, वो अल्फाज जो हकीकी जिन्स के एतबार से मोनस हों। जैसे कि मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं अरबी के अंदर, जैसे अरबी में वालिदा को, माँ को भी कहा जाता है और वालिदा भी बोला जाता है, दोनों लफ्ज हो सकते हैं। अब ये टाइटल है रियल, ये है रियल फेमिनिन, एक्चुअल फेमिनिन, ठीक है, जेंडर बेस्ड। इसी तरह बिंत लड़की को कहा जाता है, तालिबा स्टूडेंट को कहा जाता है, जैनब एक्चुअल किसी का नाम है। ठीक है। ये हो गए हकीकी मोनस, रियल लाइफ। गैर हकीकी मोनस क्या होते हैं, यानी नॉन रियल, अनरियल, वो क्या हैं, वो अल्फाज जो हकीकत में कोई जिन्स नहीं रखते लेकिन जुमले में इस्तेमाल के लिए उन्हें जिन्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है। जैसे कि बाकी वर्ड्स हो गए, जैसे आइन आंख को कहते हैं, हुस्ना सबसे अच्छी, या इस तरह से आप साथ साथ विकेबलरी भी आपको आती जाएगी इंशाल्लाह। शम्स जो है अरबी के अंदर कुरान में कितनी दफा ये लफ्ज आता है, सूरज को कहा जाता है। मक्का एक शहर का नाम है। ठीक है। तो अब ये अरबी के कुछ अल्फाज हैं, ये एक्चुअल फेमिनिन नहीं है, तो ये इन्हें क्या कहेंगे कि ये गैर हकीकी मोन्नस, हकीकत के मोन्नस नहीं है बट गैर हकीकी मोन्नस है। तो हमने इनको देखना है, इनको कैसे पहचानना है जिसकी कोई रियल जेंडर नहीं है। इसमें याद रखें आपके पास तीन तरह की निशानियां हैं, बल्कि आपको मैं ये कहूंगी कि एक्चुअली दो कैटेगरीज हैं। ठीक है। जिसमें पहली कैटेगरी ये है अलामती मोन्नस। अलामत का क्या मतलब होता है, सिंबल। ऐसे मोन्नस वो अल्फाज जिनके आखिर में मोन्नस की कोई अलामत हो, यानी ऐसे वर्ड्स जिनके एंड पे कोई ऐसा सिंबल हो जो आपको बता रहा हो कि ये बेसिकली मोन्नस है। अब वो क्या है, उसकी अगेन एग्जांपल मैं उर्दू से पहले दूंगी ताकि आपको उर्दू से समझ आएगी ज्यादा बेहतर। जैसे हमें हमारे लिए उर्दू के अंदर छोटी ये जो है ना, वो एक बड़ी इलेबोरेटिव किस्म की निशानी है। अक्सर जगहों पे छोटी ये वाले वर्ड्स क्या होते हैं, मुअन्नस होते हैं। जैसे कहानी, जुबानी, कुर्सी, चांदनी। यूजुअली हम बहुत ही अनयूजुअल केसेस होते हैं जहाँ छोटी ये वाली चीजों को हम वो नहीं कहते, हम मतलब मुजक्कर कह देते हैं। अदरवाइज ज्यादातर हमारे पास छोटी ये निशानी होता है। इवन हम मुजक्कर से जब मुअन्नस बना रहे होते हैं तब भी हम क्या करते हैं, लड़का है तो लड़की कर दो, ठीक है ना, बिल्ला है तो बिल्ली कर दो।
ठीक है। ज्यादातर हमारे पास छोटी ए वाले वर्ड होते हैं, तो ये छोटी ए क्या है उर्दू के अंदर? एक ज्यादातर अलामत है। मैं 100% की बात नहीं करी, ज्यादातर अलामत है ये गैर हकीकी मुअन्नस की। दूसरी तरह के गैर हकीकी मुअन्नस क्या होते हैं? वो अल्फाज जो शुरू से हम बड़ों से बस सुनते आए हैं, यानी जब वो लैंग्वेज कभी इजाद हो रही होगी, जब कभी भी, और जाहिर है कोई लैंग्वेज किसी ने बोलते बोलते ही बनी होगी ना, तो कुछ चीजें तो असूल पे बेसिस होती हैं और कुछ असूलों से भी हट जाती हैं जिनका कोई असूल नहीं होता, बट वो क्योंकि उस लैंग्वेज के अंदर शुरू से चल रही हैं एज इट इज, तो हम उसी तरह कैरी करते हैं उनको। इन्हें कहते हैं सिमाई मुअन्नस, यानी वो अल्फाज जो शुरू से सुने जाते हैं। समाअत होती है ना, सुनना, यानी हमने शुरू से सुने ही ऐसे थे तो अब वो ऐसे ही रहेंगे। जैसे कि किताब है, सबको पता है कि किताब पढ़ी जाती है, हम इसको ज्यादातर मुन्नस में डाल देते हैं। पेंसिल को भी हम मुन्नस में डाल देते हैं, कोशिश को भी हम मुन्नस में डाल देते हैं, भूल भी हम कहते हैं हो गई थी, भूल हो गई थी, मैंने कोशिश की थी, मेरी पेंसिल, मेरी किताब। अब ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके ऊपर कोई ऐसा असूल नहीं लग रहा, छोटी ये भी नहीं लग रहा, ठीक है ना। अच्छा, ये मैंने उर्दू के पर्सपेक्टिव में आपको समझाई। इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे हम कह देते हैं कि ई डबल एस जिनमें यूजुअली लगा होता है, प्रिंसेस, ठीक है ना, हम उनको कहते हैं, अच्छा वो तो खैर चले रियल में भी आ जाता है, बट ज्यादातर हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसी निशानियां होती हैं जिसमें हम कहते हैं वो अच्छा ये शायद कुछ मुअन्नस से रिलेटेड सिंबलिज्म है। अब यही दो कैटेगरीज यानी अलामती मुअन्नस और सिमाई मुअन्नस, यही दो कैटेगरीज अराबिक में भी हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसमें से अरेबिक में से अलामती मुन्नस को हमने और डिटेल से पढ़ना है। उर्दू में तो हमने भी एक निशानी देखी ना, क्योंकि उस वक्त उर्दू हमारा टॉपिक नहीं है, तो इसलिए एक हमने बस निशानी देखी कि यूजुअली छोटी ये वाले वर्ड्स होते हैं। बट अरबी में तीन तरह की अलामतें होती हैं। तीन तरह की अलामतों में से अगर कोई अलामत लफ्ज के आखिर में है तो आप उसे कहेंगे कि ये मुन्नस है। जिसमें से सबसे बड़ी अलामत जो है, जो सबसे ज्यादा आने वाली अलामत, वो है ये गोलता। एंड पे गोल था। 90% ऑफ फेमिनिन जो होते हैं वो सब के सब, 90% की बात कर रही हूँ वर्ड्स में से, फेमिनिन वर्ड्स में से 90% की अलामत ये एंड में गोलता लिखी होती है, जिसे अरबी में कहते हैं ताए मरबूता। एक सीधी ता होती है और एक ये गोलता होती है। सीधी ता की हम बात नहीं कर रहे, हम गोलता की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं ताए मरबूता। ये अगर किसी लफ्ज के एंड पे है तो आप उसे कहेंगे कि ये क्या है? गैर हकीकी मोन्नस है, या लामती मोन्नस है। जैसे मदरसा, स्कूल को कहते हैं मदरसा, ठीक है। अब अगर आप उर्दू की लैंग्वेज में बात करें तो उर्दू में भी लफ्ज मदरसा पाया जाता है। उर्दू में मदरसे को आप क्या कहते हैं? मुजक्कर समझते हैं। मेरा मदरसा, हम कभी भी मेरी मदरसा नहीं बोलते। लेकिन आप ये देखिए अरबी के अंदर, क्योंकि ये इस लफ्ज के आखिर में गोलता मौजूद है, ठीक है, तो क्या है ये है फेमिनिन, फीमेल। इसी तरह दर्जा, उर्दू में इसको भी हम क्या कहते हैं? दर्जा बढ़ा दिया, दर्जा बढ़ गया, हम इसको मुजक्कर ले रहे होते हैं। लेकिन हम अब यहाँ आके थोड़ी सी हमें कंफ्यूजन होगी, क्योंकि हमारे माइंड माइंड जो है ना, ब्रेन बड़ी एक अल्लाह ताला ने जबरदस्त चीज हमें दी है। ब्रेन की अपनी कुछ मेमोरी होती है। बचपन से कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो उर्दू के हमें पता है कि वो मुजक्कर हैं, अब हम आके अरबी जब सीखेंगे और वो क्लैश करेंगे तो हमारा पहला आंसर वो होगा जो उर्दू का होता है, जो कि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ हमें थोड़ा सा अपने ब्रेन को ऐसा ऐसा ट्यून अप करना है। इंशाल्लाह जब क्लासेस चलती जाएगी तो कुछ अरसे बाद ये कंफ्यूजन आपको नहीं हुआ करेंगी इंशाल्लाह। शुरू में होंगी थोड़ी सी, तो सोचना है, सोचना है, ठीक है। दर्जा, जैसे डिवीजन या कोई वो कहते हैं ना, एक दर्जा बढ़ गया एक दर्जा नीचे होगा, ग्रेड्स बेसिकली आप कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जन्ना, जन्नत। अच्छा, उर्दू में जन्नत को हम फीमेल ही बोलते हैं, हमें जन्नत मिलेगी, ठीक है ना, जन्नत होगी, जन्नत में ये चीज होगी। अच्छा, इसी तरह कारिया, अरबी की सूरत भी, कुरान में एक सूरत भी है ना, सूरह कारिया, खड़खड़ाने वाली। ये मैंने वैसे मुख्तलिफ कुछ वर्ड्स उठाए हैं, ठीक है। अब ये सारे वर्ड्स क्या हैं? इनके एंड में गोल ते है। अब ये सारे वर्ड्स, इनकी रियल जेंडर कोई भी नहीं है। आप ये नहीं कह सकते मदरसा कोई इंसान है या कोई जानदार है, नहीं कह सकते ना, ठीक है। लेकिन इसके एंड में क्योंकि गोलता है, तो आंखें बंद करके आपने अरबी के अंदर गोलता जब देखी, अगेन एक बात याद रखें, सबसे पहला चेक नहीं भूलना ये सब करते हुए। सबसे पहला चेक क्या था कि असल में कोई मर्द या औरत का नाम तो नहीं है, असल में मर्द है तो फिर तो आपने उसे मर्द ही बोलना है। जैसे एक वर्ड मैं आपको बताती हूँ, खलीफा। खलीफा अरबी में जब लिखते हैं तो उसके एंड में गोलता आती है,
अब गोलता के चक्कर में उसको फेमिनिन नहीं कह देना, क्यों? क्योंकि खलीफा हमें पता है, खलीफा जो होता है वो सरदार को कहते हैं, वो टाइटल है एक मर्द का। तो खलीफा जो है बेशक गोलता है, लेकिन पहला चेक, आप चार्ट याद रखें, मैंने सबसे पहले क्या कहा था, सबसे पहला चेक किया है कि आपने ओरिजिनल टाइटल्स या ओरिजिनल नेम्स देखने हैं। अगर वो नहीं है ना, फिर आपने ये देखना है। फिर अगर गोलता है तो आपने कहना आंखें बंद करके कि ये मुअन्नस है। ठीक है। अच्छा, एक अलामत होगी ताय मरबूता। इसके अलावा दो अलामतें और होती हैं, दोनों किस में आती हैं, उनको बोला जाता है अलिफुत तानीस। इन मुश्किल अल्फाज को याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको इसलिए साथ पढ़ाती हूँ ताकि कल को कोई पूछे आपसे कि अलिफुत तानीस, तो आप एकदम से ही ना हो जाए हो हमने तो कभी कुछ पढ़ा ही नहीं ऐसा। ये वही चीजें हैं, ठीक है। आप इसको अपने अपने अल्फाज में याद रखें, कोई मसला नहीं है। अलिफुत तानीस यानी वो अलिफ जो मुन्नस बना देता है। इसमें दो अलामतें आती हैं। एक है अलिफ मकसूरा, जिसको कहते हैं ये निशानी, आपको एक्चुअली ये याद रखना है, इसका मुश्किल नाम ना भी याद रखें कोई मसला नहीं। आपने याद रखना है छोटी या के ऊपर जो खड़ी जबर है, ये जब आ जाता है इकट्ठा कॉम्बिनेशन वर्ड के एंड पे, तो भी वो वर्ड क्या हो जाता है, मुन्नस होता है। जैसे ये कुछ मैंने एग्जांपल्स लिखी है, रुजआ, रुजू करना, रुजआ। ये देखें एंड में क्या है, छोटी ए और खड़ी जबर। दावा, पुकारना, तो छोटी ए और खड़ी जबर। अब ये वो वर्ड्स हैं जो कि आप देख के नहीं बता सकते इसकी क्या है, यानी कि जेंडर क्या थी, लेकिन अब क्योंकि आपने पढ़ लिया कि जो वर्ड जिसके एंड पे छोटी या और खड़ी जबर आएगी, जिसका साउंड आ करके आता है, तो इसको आप क्या कहेंगे, ये मुन्नस वर्ड है। इसी तरह कुरान की सूरतों में अक्सर वर्ड आता है ना, अल उला, तकवा, ये सारे क्या वर्ड्स हैं, ये सारे के सारे मुन्नस हैं। ठीक है। एक और अलामत है अलिफ ममदूदा, ये है अलिफ और हमजा। अच्छा, अब ये अलिफ क्यों इन्हें कहा जा रहा है, क्योंकि देखिए इनकी साउंड क्या है, ये है छोटी है लेकिन इसकी साउंड हमेशा क्या आती है, रुजवा। इसे आप रुजुई तो नहीं पढ़ेंगे कभी भी, अलिफ का साउंड है ना। इसी तरह अलिफ हमजा जब एंड में आता है तब भी क्या साउंड है, अलिफ का ही साउंड है। ठीक है। तो अलिफ ममदूदा यानी अलिफ हमजा, इसकी एग्जांपल्स देखें, जिस सहरा, अलिफ हमजा, बैदा, अलिफ हमजा। तो जिस वर्ड के एंड पे अलिफ हमजा आ रहा हो वो भी क्या है, मुअन्नस। तो ओवरऑल क्या पैटर्न बना, पैटर्न ये बना है अब तक कि तीन तरह की अलामतें हैं। अगर किसी भी अरबी के वर्ड के एंड के ऊपर ये अलामतें आ रही हैं, तो ये वर्ड फीमेल वर्ड है, यानी फेमिनिन वर्ड है, इसकी जेंडर मुअन्नस है, इसकी जिन्स मुअन्नस है। ठीक है। ये तो हो गए थे अलामती मुअन्नस। अब आ जाए सिमाई मुअन्नस, यानी वो वर्ड्स जो सुनने में ही मुअन्नस, यानी सुनते हुए बचपन से बड़े होते हुए आगे लैंग्वेज का पार्ट रहे हैं, इनके पीछे ऐसी कोई अलामत भी मौजूद नहीं है, बट ये हैं मुअन्नस और ये वक्त के साथ आते हैं। लेकिन हम हमारे लिए एक आसानी है क्योंकि ये बहुत कम है। पहली बात, ये बहुत कम है। देखें, आप यहां से देखें कि मोनस वर्ड्स के अंदर वैसे ही 90% तो गोलतायोते वाले हैं, गोलता वाले। ठीक है, वो तो वैसे ही 90, अब जो 10% बच गए उनमें से भी ज्यादा अक्सरियत इन अलिफ तानीस वालों की है, जिसमें अलिफ हमजा आ गया, जिसमें छोटी और खड़ी जबर आ गई। ठीक है, इनमें से कोई होंगे। बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में वर्ड्स हैं जो सिमाई मुअन्नस हैं, उसमें से भी हमें कौन से देखने हैं जो ज्यादा कुरान में आए हैं। ठीक है, तो वो आप कुछ वर्ड्स हैं, छः छः एक मेरा ख्याल है, नहीं छः नहीं, अच्छा सॉरी। ठीक है, इसमें अच्छा सिमाई मुअन्नस जो है इनके अंदर भी कुछ निशानियां, कैटेगरीज हैं, पहले मैं वो कैटेगरीज बताती हूँ। कैटेगरी नंबर 1, जब भी कुरान में आग का कोई नाम आता है, जहन्नुम का कोई नाम आता है, हेल फायर, दोजख का कोई नाम आता है, तो वो हमेशा मुअन्नस होगा। जैसे नार, जैसे जहन्नम, जैसे जहीम, जैसे सईर, ये सारे वो लफ्ज हैं जो आग के लिए आए हैं, जो जहन्नम की आग के लिए आए हैं, कुरान के अंदर आए हैं। हमने याद रखे, हमने कुरान के हिसाब से चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो सिमाई मुअन्नस बहुत कम है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये वर्ड्स कुरान के अंदर जब जब आएंगे तो इनकी जो जेंडर है, जो जिन्स है, वो हमेशा मुअन्नस होगी। ठीक है, तो आग के जितने भी नाम हैं वो सारे के सारे मुअन्नस हैं और सिमाई मुअन्नस में आते हैं। दूसरी कैटेगरी, हवाओं के जितने भी नाम आए, नेम्स ऑफ विंड्स, जितने भी नाम आए, जैसे कि रीह, बाद, समूम, ये सारे के सारे अरबी के हवाओं के नाम, ये सिमाई मुअन्नस हैं, फीमेल हैं।
थर्ड कैटेगरी, शराब के जितने नाम है, जितने अल्कोहल से रिलेटेड जितने भी नाम कुरान के अंदर आए हैं, जितने भी नाम अरबी में मौजूद है, वो सब के सब सिमाई मुअन्नस हैं, जैसे खमर, खरतूम। ठीक है, ये जितने भी आ रहे होंगे शराब के नाम, इन सब के नाम भी सिमाई मुअन्नस हैं। फोर्थ है शहरों और मुल्कों के नाम। जब जब अरबी के अंदर किसी शहर या मुल्क का नाम आता है तो वो मुन्नस काउंट होता है। मक्का, मिस्र, पाकिस्तान। पाकिस्तान नहीं होगा, पाकिस्तान, क्योंकि पे जो है ना वो नहीं है अरबी के अंदर, तो पे वाली चीजों को बे के साथ लिख दिया जाता है। पाकिस्तान, जब भी पाकिस्तान कहेंगे तो क्या होगा, हमारे यहाँ क्या होता है, शहरों और मुल्कों के नामों को हम क्या कहते हैं, मुजक्कर। हम हमेशा उर्दू वाले शहरों और मुल्कों के नामों को मुजक्कर करते हैं, लेकिन अरबी के अंदर ये असूल बिल्कुल ऑपोजिट है, शहरों और मुल्कों के नामों को हमेशा मुन्नस करार दिया जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा फिफ्थ ऑप्शन, जुफ्त आजा के नाम। ये जुफ्त आजा क्या होते हैं, ऐसे बॉडी पार्ट्स जो पेयर में मौजूद हो, टू की फॉर्म में। जैसे अब नाक है, ये पेयर्ड नहीं है, एक ही है नाक, लेकिन जो हाथ है वो दो है हमारे पेयर के फॉर्म में, जो टांगे हैं वो दो हैं, सर एक ही है। बालों को भी आप दो नहीं कह सकते, बाल जो है वो पूरी कैटेगरी है, एक ही है। कान दो हैं, आंखें दो हैं। ठीक है, तो ये वाली कैटेगरी क्या हो, गाल दो हैं लेकिन पेशानी एक ही है, ठोड़ी एक ही है। ठीक है, तो वो आजा, जिस्म के वो बॉडी पार्ट्स जो पेयर की फॉर्म में मौजूद हैं, उनको हमेशा फीमेल कंसिडर किया जाता है। जैसे यद हाथ को कहते हैं, आइन आंख को कहते हैं, उजुन कान को कहते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे आएगा नाक, तो वो एक है, उसको नहीं, उसको फीमेल नहीं कहेंगे, वो मुजक्कर हो जाएगी। तो जो डबल डुअल पार्ट्स है ना, बॉडी पार्ट्स, उनको फीमेल कहेंगे। ठीक है, सिक्स्थ कैटेगरी वो है जो बहुत चंद मुतफरक अस्मा है जिनका हमें नहीं पता, कोई रूल नहीं है हमारे पास, कोई रूल नहीं है, बस वो पता है कि ये बोले जा रहे हैं इस तरह। और ये हम कौन से लेंगे, कुरान के अंदर से कुछ नाम लेंगे जो कि हमें पता होने चाहिए। ठीक है, बहुत लिमिटेड से हैं, तो इनको इनको याद करना पड़ेगा, इनका और कोई ऑप्शन, कोई हल और नहीं है। ये आप याद कर लें। ये किस तरह से याद कर लें, थोड़े से नाम हैं जो आपने याद कर लें। एक उसमें से है समा। समा क्या है, आसमान। आसमान को हम कहते हैं ना समा। समा की एक खूबी ये भी है कि इसके एंड में क्योंकि अलिफ और हमजा आ रहा है, तो आप वैसे भी कह सकते हैं कि ये जो है वो है, ये मुन्नस है, बट ये मुतफरक अस्मा यानी मिसलेनियस में काउंट होता है। इसी तरह अर्द यानी जमीन। अर्थ को कैसे याद रखें कि जमीन है, देखें अर्थ जो वर्ड है ना इंग्लिश का, अर्थ बेसिकली यही तो है, अर्द। उसको अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो अर्थ ही बनेगा। ठीक है, तो समा हो गया स्काई, अर्थ यानी लैंड जमीन, शम्स सूरज। ठीक हो गया, नफ्स, हमारा जो नफ्स है, हमारी जो सोल है, ये नफ्स जो हमारे अंदर मौजूद है, ये भी फीमेल है। इसी तरह हर्ब। ठीक है, हर्ब जंग को कहते हैं। इसी तरह दार। दार, दार घर को कहते हैं। घर के लिए एक लफ्ज होता है बैत, बैत को नहीं कहेंगे, सिर्फ दार। लफ्ज जो दार है ना, देखें घर के लिए दो तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, एक होता है बैत, जिसमें हम कहते हैं बैतुल्ला। ठीक है ना, बैत नहीं होगा फीमेल, सिर्फ स्पेसिफिकली यहाँ दार लिखा हुआ है, जब दार की बात होगी ये फीमेल होगा। इसी तरह आसा। आसा कौन सा है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा था ना, उसका जिक्र है ना कुरान के अंदर, उसको एज अ फेमिनिन हमेशा पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये कितने वर्ड हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः सात, ये सात वर्ड्स आपको याद करने पड़ेंगे, बाकी आपको सिर्फ उसूल याद करने पड़ेंगे। ये सात वर्ड्स में आसानी क्या है, आसानी ये है कि सबसे पहले तीन वर्ड्स तो आपको ये आसमान और दुनिया की नजर आ जाते हैं। एक आसमान है ऊपर, आसमान में क्या है, सूरज, उसके बरक्स नीचे जमीन है, जमीन पे कौन है, हम यानी नफ्स हमारा। तो इस तरह से याद करने के लिए छोटे छोटे से टैक्टिक्स लगा लिया करें। समा के साथ शम्स बांध दें, अर्ज के साथ नफ्स को बांध दें, और जब नफ्स है तो फिर जंग है, जब नफ्स है तो फिर जंग है, हर्ब। ठीक है ना, और फिर दार, नफ्स के साथ ही दार भी जुड़ा है, घर। और असा जो है वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा। ये कुछ चीजें आप अपने जहन में ये आपको याद करनी पड़ेंगी, बाकी सारे आपको असूल याद करने पड़ेंगे। आग का कोई नाम आ जाए, हवा का कोई नाम आ जाए, शराब का कोई नाम आ जाए, शहर और मुल्क का कोई नाम आ जाए, जुफ्त आजा यानी पेयर्ड बॉडी पार्ट्स, इनके कोई नाम आ जाए, ये सब के सब
सिमाई मोनस है, ये गैर हकीकी मोनस है। अच्छा, अब ओवरऑल हम एक ही स्लाइड पर सब कुछ लिख देते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। अब तक जो हमने पढ़ा, गैर हकीकी मोनस की पहचान अरबी में ओवरऑल दो तरीकों से होती है। एक होते हैं अलामती मोनस। अलामती मोनस वो हैं जिन अल्फाज के आखिर में मोनस की कोई सी भी अलामत हो, जिसमें पहली अलामत है गोलता, ताए मरबूता, दूसरी अलामत है छोटी या और खड़ी जबर यानी अलिफ मकसूरा, तीसरी अलामत है अलिफ ममदूदा यानी अलिफ हमजा। तो ये अगर कोई भी लफ्ज जिसके एंड में इन तीन अलामतों में से कोई अलामत है तो वो गैर हकीकी मोन्नस है। दूसरी कैटेगरी सिमाई मोन्नस की आती है, यानी वो जो कि बड़ों से सुनते आए हैं, उनके अंदर भी कुछ कैटेगरीज हैं, 6 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी है आग के नाम, दूसरी है हवाओं के नाम, तीसरी है शराब के नाम, चौथी है शहरों और मुल्कों के नाम, पांचवी है जुफ्त आज़ा के नाम, और छठी है जिसमें मिसलेनियस कुछ वर्ड्स आते हैं और ये आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये ओवरऑल इस स्लाइड को अगर आप अपने दिमाग के हाफजे में बिठा लें, कुछ प्रैक्टिस के बाद ये आपको सही से आ जाएगा और फिर आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। अभी मुश्किल लगेगा, एक दो लेक्चर्स गुजरेंगे आगे तो ये चीजें बहुत आसान लगने लगेंगी। ठीक है, ये वो स्लाइड है जिसे आपने याद कर लेना है कि किस तरीके से चीजें चल रही हैं। अच्छा, अब आ जाए उसी चीज की तरफ जिधर मैं चली थी पहले, कि मैंने कहा था जब हम एंड में पढ़ चुके होंगे तो मैं आपको ये चार्ट अपडेट करके दूंगी। तो सबसे पहला काम क्या करना है, कोई भी अरबी का वर्ड सामने आ जाए और ये यकीन हो कि ये इसम है, उसके अंदर सबसे पहला काम डायरेक्ट निशानियां नहीं ढूंढनी शुरू करनी, अलामत डायरेक्ट नहीं करना कि गोलता ढूंढ ली, नहीं, वो पे फंस जाएंगे, गलत हो जाएगा काम। सबसे पहला चेक ये लगाना है कि कहीं ये मेल या फीमेल बाय जेंडर, बाय ओरिजिनल जेंडर तो नहीं है। अगर रियल मेल है तो वो मैस्कुलिन हो गया, अगर रियल फीमेल है तो वो मोन्नस हो गया। अगर नहीं है तो आपने सेकंड स्टेप लेना है कि ये अलामतें ढूंढनी है। गोलता, छोटी ए, खड़ी जबर और अलिफ हमजा, ये हमेशा वर्ड के एंड की बात कर रही हूं मैं, ठीक है। चेक इफ इट एंड्स विद अलामती मोन्नस, यानी गोलता, छोटी ए, खड़ी जबर और अलिफ हमजा। अगर इनमें से कोई अलामत मौजूद है तो आप कहेंगे कि ये फीमेल है। अगर मौजूद नहीं है तो आप कहेंगे कि अब सिमाई मोनस में चेक कर लेते हैं। अब आप चेक करेंगे क्या, सिमाई मोनस में क्या चेक करेंगे, कहीं ये आग का नाम तो नहीं, कहीं ये किसी हवा का नाम तो नहीं, कहीं ये किसी जुफ्त आज़ा में से कोई नाम तो नहीं, कहीं ये किसी मुल्क और उसका नाम तो नहीं आ गया, शहर का नाम। और अगर ये सब भी नहीं है तो फिर आप वो 7 जो लफ्ज आपने याद किए हैं, कहीं इनमें से तो नहीं है, कहीं ये सूरज तो नहीं है, कहीं ये जमीन तो नहीं है, कहीं आसमान का नाम तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं है। अगर नहीं है, अगर है तो फिर तो ऑफ कोर्स आप कहेंगे कि ये फेमिनिन है। अगर नहीं है तो अब आप कहेंगे ठीक है, अब ये मुज़क्कर है। तो ये सब क्या हो रहा है, हम बेसिकली क्या चेक कर रहे हैं, पहले फीमेल की तरफ जा रहे हैं। अगर फीमेल की निशानियां पूरी नहीं हो रही तब हम कहेंगे कि दिस वर्ड इज मैस्कुलिन, यानी ये इसकी जिन्स मुज़क्कर है। ठीक हो गया काम, यहां तक आपको समझ आ गया। चलें अब प्रैक्टिस की बारी, अब आप अपने अपने हैंड रेस करेंगे, मैं क्वेश्चंस पूछूंगी। पहले क्वेश्चन मैं उन्हीं से पूछूंगी जो पहले नहीं कोर्सेज कर चुके इस तरह के, ताकि वो ज्यादा बेहतर जो है वो फील कर सकें, कंफर्टेबल फील कर सकें। सबसे पहला वर्ड है किताब, अपने हैंड रेस कर लें जिसने जवाब देना है। किताब, ये लफ्ज लिखे हुए हैं, अगला 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 आप प्रिपेयर कर लिया करें। अभी जो बताना चाहेगा तो वो हाथ खड़ा करे। सोचें किताब क्या है। हल करवाऊं, चले मीराल बताएं। मुजक्कर। जी बिल्कुल, ये मुजक्कर है क्योंकि ये किसी भी किस्म के फीमेल के ऊपर नहीं आ रहा। ठीक हो गया। अब हालांकि उर्दू में किताब मुअन्नस है, यहाँ कंफ्यूजन होती है। वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड इज सैयारा। सैयारा जो है ये उर्दू वाला सैयारा नहीं है, हम उर्दू में जैसे सैयारा कहते हैं वो होता है प्लैनेट, ठीक है। अरबी में सैयारा गाड़ी को कहते हैं, ठीक है। अब अरबी में सैयारा गाड़ी को कहते हैं, लेकिन फिलहाल आप मतलब को छोड़ें, आपको वर्ड नहीं भी पता तो आप देखें कि ये क्या है। जी मुअज्जमा, आप बताना चाह रही हैं। चलिए मारिया आप बताते हैं, मारिया रियाज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये फेमिनिन है। जी, किस वजह से है ये भी बता दें।
क्योंकि एंड में होता है जी, वो इसके अंत में गोलता है, बिल्कुल। तो इसे हम बोलता है। ये मोनस है, और आगे ब्रैकेट में बेशक अपनी आसानी के लिए अलामती मोनस लिख देंगे, इसके अंदर एक अलामत मौजूद है। वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड इज मस्जिद। आयशा सलमान। मस्जिद जो है मुजक्कर है, जी मुजक्कर है। बिल्कुल बिल्कुल, मुजक्कर है। और उर्दू में ये मुन्नस है, लेकिन यहाँ ये मुजक्कर है। अच्छा जी, मिराल आपसे दोबारा सवाल करती हूँ। सामा। मुजक्कर। हाँ, यहाँ पे ना लास्ट टाइम ये नाम है। बिल्कुल, उसामा, क्योंकि लड़कों का नाम है। अब वो होता क्या है कि हम लोग इतना वो गोलता ढूंढ रहे होते हैं कि एकदम से ना, पिछली बार जब मैंने ये सवाल पूछा तो सबने झट से कहा मोनस। हमें कहीं मोनस नहीं है, उसामा नाम है बॉयज का। तो सबसे पहला चेक हमने लगाया कि कहीं बॉय का नाम तो नहीं है, तो वो मुजक्कर है। इसी तरह जैनब, इसका तो बताने की जरूरत ही नहीं, ये है ही मोनस है। अब आ गया अगला वर्ड, कुर्सी। आप कौन जवाब देगा? कुर्सी। अच्छा, कुछ लोग लिख भी रहे हैं, सॉरी मैंने नहीं देखा, अभी लिखें दोबारा, मुझे नहीं पता अभी किस चीज का जवाब दिया। कुर्सी का जवाब जिससे लिख के बताना है, लिख। जी, खतीजा ने बताया कि ये मैस्कुलिन यानी कि मुजक्कर है। तो जी बिल्कुल, कुर्सी मुजक्कर है। अगेन, उर्दू में कुर्सी हमेशा हमारी होती है, यहाँ कुर्सी हो गया है। ठीक है। अच्छा, हुस्ना, इसके बारे में कौन बताएगा? हुस्ना। ईमान फारूक, आप बताना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम जी। हुस्ना के बाद ये अलामती मोनस मोनस है ये। जी बिल्कुल, हुस्ना जो है वो मुन्नस है, अलामती। वैसे तो हुस्ना नाम भी हम लोग रखते होते हैं अरबी में, मतलब जी जी। पाकिस्तानी लोग भी। लेकिन हुस्ना बेसिकली अलामती मुन्नस है, क्योंकि ये एज अ किसी की सिफत इस्तेमाल होता है। ठीक है, बहुत अच्छा इसको कहते हैं। अच्छा, बैत। बैत यानी घर जो होता है। जी, घर के बारे में नुदरत ने बोला कि ये मुजक्कर है, बिल्कुल ये मुजक्कर है। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड, बैदा। बैदा। अभी किसने जवाब नहीं दिया, उनसे पूछते हैं। सनामतीन, आप बताना चाहेंगी? बैदा। जी ये मोनस है, बिकॉज इसमें अलिफ और हमजा की वजह से। बिल्कुल, बैदा ये बेसिकली सफेद रंग को कहते हैं। ठीक है, सफेद रंग को कहते हैं। और मोनस है ये, अलामती मोनस है, इसके अंदर ये अलामत मौजूद है, अलिफ और हमजा। अब देखें ना, अभी तक आप लोगों को वर्ड्स के अगर मतलब कुछ के पता है कुछ के नहीं पता, अगर मतलब नहीं भी पता तब भी आप एटलीस्ट वर्ड को देखकर आप अब गेस कर पा रहे हैं कि ये क्या है। अनफ। अनफ जो है वो मैं बता देती हूँ, ये बेसिकली एक बॉडी पार्ट है, ये नाक को कहते हैं। तो आपके ख्याल में अनफ क्या होगा? मुजक्कर। मुजक्कर, बिल्कुल। ये अजरा ने जवाब दिया, आपकी आवाज लग रही थी। जी जी जी। ठीक है, आपकी आवाज पहचानती हूँ मैं। ठीक है, अनफ मुजक्कर है, क्योंकि ये नाक दो नहीं होती, नाक एक ही होती है, तो इसीलिए ये मुजक्कर है। आइन यानी आंख। आप ही दे दें अजरा जवाब। आइन, इस आंख को। मोनस। मोन्नस, मोन बिल्कुल मोन्नस है। और ये सिमाई मोन्नस है, यानी वो मोन्नस है जो बॉडी पार्ट से रिलेटेड है, सिमाई में आता है। अच्छा, अगला जवाब खतीजा आसिफ, आप बेशक लिख के दे दें जवाब। शम्स। मोनस। मोन्नस कैसे है, किस कैटेगरी? क्योंकि ये सूरज का नाम है। हाँ, ये सिमाई मोन्नस में आता है, मिसलेनियस यानी जी। मुतफर्रिक इस्मा, और ये सिमाई है। अच्छा जी, अब आयशा सलमान आप बताएं। लाहौर। ये भी लाहौर, इस्माइल मोनस है। ये भी मोनस सिमाई मोन्नस है, क्यों? क्योंकि ये क्या है? शहरों और मुल्कों के नाम जो हाँ, है शहर वो। और मुल्क का नाम। वेरी गुड। अच्छा जी, अम, नुदरत आप बताएं। जहन्नम, फेमिनिन, क्यों? क्योंकि ये आग का नाम है, ये भी सिमाई मोनस है। मीराल आप बताएं। कमर, चांद को कहते हैं। मैस्कुलिन। मुजक्कर। मैस्कुलिन, बिल्कुल मुजक्कर। अच्छा, अब ये बड़ा होता है चक्कर, क्योंकि हमारे जहन में सूरज घूम रहा होता है, तो हम जो है ना, अक्सर लोग ये मिस्टेक करते हैं कि कमर को भी शम्स के साथ जोड़ कर ना हम फौरन से मोनस झट से लिख देते हैं। तो ये याद रखिएगा कि शम्स जरूर मोनस है, बट जो चांद है वो मुजक्कर ही है हमारा। ठीक है। अच्छा, वेरी गुड। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अच्छा, अब ये एक पहले तीन जो मैंने लिखे हैं ये मैं आपको खुद ही बताती हूँ। अब ये एक वर्ड है, कुछ वर्ड्स ऐसे अरबी में होते हैं जो टाइम टू टाइम चेंज हो रहे हैं।
तो आपने उस हिसाब से उसके कॉन्टेक्स्ट को लिखना है। जैसे कि मिसबाह, मिसबाह जो है वो लड़की का नाम भी है, मिसबाह लड़के का नाम भी रखा जाता है, और मिसबाह जो है वो कुरान का भी वर्ड है जो चराग के मानों में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो अगर मिसबाह जो है वो एज अ लड़की यूज हो रहा है, यानी कोई सामने कैरेक्टर है जो लड़की खड़ी है और उसका नाम मिसबाह है, और उसको जब आप जहन में रख के उसके बारे में कोई बात करेंगे तो आप उसको मुन्नस ही लेंगे, क्योंकि ये अब प्रॉपर हकीकी मुअन्नस है, ठीक है। इस वक्त इसके नाम पे नहीं जाएंगे कि मिसबाह की एक्चुअली अलामतें क्या हैं या इसका एक्चुअली मतलब क्या है, ठीक है ना। हम क्या करेंगे कि जब, क्योंकि देखें हम लोग ज्यादातर अपने नाम भी अरबी के ऊपर रखते हैं, अक्सर लोग रखते हैं। जैसा मेरा नाम रबिया है, रबिया इज एक्चुअली एक अराबिक वर्ड है, हम तो इवन बोलते भी गलत है, रबिया रबिया लिखते हैं, एक्चुअली क्या है रबिया, और एंड में गोलता है, ठीक है, लेकिन हम उसे नॉर्मल हे की तरह लिख देते हैं। लेकिन हम ज्यादातर जो वर्ड्स हैं वो अरबी के नाम रख रहे होते हैं, तो हम जब नाम बोल रहे होते हैं तब हम उसके मीनिंग पे नहीं जा रहे होते कि उसका मीनिंग क्या है या उसका एक्चुअली वहां जेंडर क्या है। जब हम किसी का नाम लेते हैं तो क्योंकि हम रियल पर्सन को मुखातिब कर रहे हैं या उसकी उसके ऊपर कोई मजमून लिख रहे हैं या उसके बारे में कोई बात कहने लगे हैं, तो वो अपनी एक्चुअल जेंडर पे ही रहेगा। तो मिसबाह अगर किसी लड़की के नाम को मुखातिब कर रहे हैं तो फिर उसे एज अ हकीकी मोनस ही लेंगे। अगर मिसबाह किसी लड़के के नाम को हम कह रहे हैं, जैसे कि हमारे मशहूर प्लेयर थे मिसबाहुल हक, अब वो मुजक्कर ही रहेंगे, ये नहीं होगा कि जी उनको हम मुअन्नस में काउंट करेंगे, वो मुजक्कर है हकीकी काउंट होगा। लेकिन अगर मिसबाह एज अ वर्ड, जिसका कुरान में आया है मसाबी, आप इसका प्लूरल वर्ड भी आया है सूरह मुल्क के अंदर, ठीक है, चरागों की बात हो रही है आसमान के अंदर, मसाबी। तो अब ये मिसबाह जो एक्चुअल वर्ड है, तो जब एज अ वर्ड वहां, एज अ थिंग वहां आया है, तो इसका मतलब है चराग। और इसके ऊपर फिर आप वो सारी निशानियां फिट करने की कोशिश करेंगे कि अब ये किस तरह से काउंट होगा। अब आप देखें तो इसके अंदर कोई भी अलामती मोन्नस ना सिमाई मोन्नस किसी कैटेगरी में नहीं आ रहा, तो ये क्या होगा, मुजक्कर काउंट होगा। ठीक हो गया। तो इस तरह वर्ड्स के अंदर आपने कैटेगरीज बनानी है। अब आगे चलते हैं, फिर से आप लोगों का टेस्ट। बिंत, लड़की या बेटी को कहते हैं। बिंत के बारे में अजरा आप बताएंगी। मुन्नस। मुअन्नस है, कौन सा वाला, हम्म, हकीकी, क्या मत। टाइटल है, हकीकी है ना, हकीकी है, क्योंकि ये ठीक। टाइटल में आता है ना, बिंत हमेशा लड़की या बेटी होती है, किसी लड़के को हम बिंत नहीं कह सकते। अच्छा, अगला वर्ड है खमर, शराब के लिए इस्तेमाल होता है, कौन बताएगा। सादिया, अगर आप माइक ऑन कर सकें। खमर, या लिख के बता दें, जो लोग माइक ऑन नहीं कर सकते चैट पे। समाई। समाई। जी जी, सिमाई मुअन्नस, समाई। क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये शराब का नाम है खमर। ठीक है, इब्राहिम, इसके बारे में तो कहने की जरूरत ही नहीं है, मुजक्कर है, नाम है, हकीकी मुजक्कर है। मुअल्लिमा, मुअल्लिमा कौन बताना चाहेगा। जी मीराल आप बताएं। मुअन्नस। मुअन्नस, अच्छा आप इसे किस कैटेगरी में आप डालेंगी मुअन्नस की। आ, हकीकी मुअन्नस। हाँ ये हकीकी, हालांकि इसके एंड में गोलता है, इसे आप इसे अलामती भी कह सकते हैं, बट मुअल्लिमा तो सुनते ही पता है कि एक टाइटल है, तो ये हकीकी मुअन्नस है, लेकिन अलामती भी हो सकता है, दोनों तरह, ठीक है। तलहा, ये कौन बताएगा। तलहा, मुजक्कर। तलहा, मुजक्कर। जी चलो, मुजक्कर। जिसने भी बोला ठीक बोला, मुजक्कर है, वेरी गुड। अच्छा, हसना, हसना, अच्छे काम को मुअन्नस। कहते हैं। हसना इज मुअन्नस और ये अलामती मुअन्नस है। नफ्स, मुअन्नस। नफ्स, सनामतीन आप बताएं। समाई है। सिमाई मुअन्नस है, आखिरी वाले जो वर्ड्स हमने याद किए थे उसमें है। अब ये बताएं, सफरा, सफरा ये येलो कलर को कहते हैं, सफरा। मुअन्नस। और कौन सा मुअन्नस, अलिफ। अलामती हमजा। मुअन्नस। अलामती है ये, अलिफ हमजा, बिल्कुल मुअन्नस से अलामती हो गया। अच्छा, अब अगला वर्ड है बकरा, जिसमें सूरह बकरा है। अच्छा, बकरा जो है हकीकी एक्चुअली मुअन्नस। गाय को कहते हैं, ठीक है, ये बकरा वो वाला बकरा नहीं है, जो वो डंडे वाले काफ वाला बकरा नहीं है, ये बकरा है। सूरह बकरा के अंदर जो बकरा वर्ड है, बेसिकली दिस इज फॉर काओ, ठीक है। और हमारे यहाँ गाय जो है वो मुअन्नस है। मुअन- यहाँ क्या है गाय, अरबी में मुअन्नस। मुअन्नस ही है यहाँ भी,
ठीक है, तो ये मोहन्नस की अलामत ही है, बिल्कुल गाय मोहन्नस ही है, कंफ्यूज ना हो। अच्छा, लास्ट वर्ड है आज का एक्सरसाइज का, मिफ्ताह। इसे चाबी बोलते हैं। अभी हम एज अ मिफ्ताह नाम नहीं ले रहे, क्योंकि मिफ्ताह नाम जो है वो अगेन बॉय गर्ल कोई भी रख सकता है। यूजुअली आप लोगों ने नाम सुना होगा, पाकिस्तान में सियासी लीडर हैं मिफ्ताह इस्माइल, तो बॉय का नाम है। लेकिन इस वक्त हम एज अ नेम नहीं कंसिडर कर रहे, हम एज अ थिंग कंसिडर करें, यानी चाबी, मिफ्ताह। जी आयशा सलमान, जी क्या बोलिए? मुजक्कर। मुजक्कर है ये, ठीक है। चाबी हमारे पास मुन्नस होती ही है, लेकिन अरबी के पास चाबी मुजक्कर होता है। ठीक हो गया? आई होप आपने एंजॉय किया होगा, काफी इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट रहा है। अच्छा, अब इसके लिए मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट भेजूंगी, जिसके अंदर मैंने करना ये है कि मैं आप लोगों की, ताकि विकेबलरी भी थोड़ी सी डेवलप हो अरबी के अंदर, तो मैं आप लोगों को इस तरह से भेजूंगी असाइनमेंट के, उसके अंदर कुछ बॉडी पार्ट्स होंगे, कुछ आपके पास जो है वो मेल फीमेल के टाइटल्स होंगे, जैसे मैंने अभी बोला था खलीफा हो गया, या बिन्त हो गया, या हो गया। ठीक है, साथ में मैं उर्दू के उनमें मतलब भी लिख के भेजूंगी, ताकि आप लोगों को, क्योंकि अब आगे आगे आपने अरबी काफी दिन पढ़नी है, तो आपको वो नाम याद हो, और अगर आपको याद ना भी हो तो वो आप अपने पास कॉपी करके जरूर रखें, ताकि अगर कभी कोई असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हैं या इवन कोई टेस्ट सॉल्व करें और आपको उर्दू के वर्ड की वो अरबी नहीं आ रही, तो आप खोल के उनको देख सकते हैं एटलीस्ट, कि अच्छा वो क्या अरबी का वर्ड था। तो होता ये है कि जब आप प्रैक्टिस में बार बार उसे लिखते हैं, तो फिर आपको बार बार फिर वो खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक दिन आएगा कि आपको ये सारे नाम याद हुए हुए होंगे। ठीक है, तो अभी मैं करूंगी ये कि आपको मुख्तलिफ चीज़ों के नाम, मुख्तलिफ शहरों के, मुल्कों के, मतलब एक मुख्तलिफ सा आपको बना करना, उसके अंदर उर्दू के मीनिंग्स भी लिख कर मैं आप लोगों को सेंड करूंगी। इससे आपकी थोड़ी सी वोकेबलरी भी इंप्रूव होगी, और आपने मुझे करके सॉल्व क्या भेजना है, आपने मुझे आगे उसके ये बताना होगा क्या ये मुजक्कर है या ये मुअन्नस है, और अगर मुअन्नस है तो कौन सा मुअन्नस है, ये भी आगे लिखना है। ठीक है, हकीकी है, सिमाई है, कौन सा आखिर मुअन्नस। ठीक हो गया? तो इस दफा का ये टास्क होगा। टास्क काइंडली टाइम से भेज दिया करें मुझे, और चलें अगर लेट देर सवेर भी हो जाती है तो कम से कम भेजा जरूर करें। और दूसरी बात यह है कि अगला जो लेक्चर होगा हमारा, वो मुजक्कर मुअन्नस के टॉपिक से ही रिलेटेड होगा, वो इसकी निस्बत थोड़ा शॉर्ट होगा। उसमें हम करेंगे ये कि हम देखेंगे मुजक्कर से मुन्नस बनाए कैसे जाते हैं, जैसे हम प्रॉपर उर्दू और इंग्लिश में लिखते थे, वाह वो मुजक्कर से मुन्नस बनाएं, या मैस्कुलिन के फेमिनिन बनाएं, तो वो काम हम करेंगे। और उसके बाद, क्योंकि अब ये 4 लेक्चर्स हो जाएंगे, उसके बाद आप लोगों का इन पूरे 4 लेक्चर्स का एक टेस्ट होगा। ठीक है, तो इस दफा की असाइनमेंट भी इंपॉर्टेंट है, ताकि आप करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। अगली दफा का लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट आफ्टर नेक्स्ट लेक्चर मैं आप लोगों को टेस्ट भेजूंगी एक। ठीक है, वो टेस्ट के लिए भी इसी तरह 3-4 दिन होंगे आपके पास, आप इजीली सॉल्व करें, लेकिन उस टेस्ट के अंदर आपने कोशिश करनी है कि नोट्स से नहीं देखना। ठीक है ना, सही वाला टेस्ट देना है। तो वो टेस्ट देंगे आप लोग इंशाल्लाह ताला, और फिर उसके बाद जाके हम अगली चीज पे आएंगे, यानी इसम का, हम उसका आदत पढ़ेंगे, यानी नंबर्स सिंगुलर और प्लूरल के ऊपर। ठीक हो गया? तो ये था आज का टॉपिक इसम की जिन्स के हवाले से। उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा आज इंशाल्लाह ताला। इसी तरह सफर हमारा जारी रहेगा। किसी का कोई सवाल हो तो मुझे बता दिया करें, और बता के वेट भी कर लिया करें। यूजुअली तो मैं फौरन रिस्पॉन्ड कर देती हूँ, बट अगर कभी देर सवेर हो जाए तो बेशक एक रिमाइंडर डाल दिया करें। और यूट्यूब पे अगर कोई सुन रहा है तो यूट्यूब पे कमेंट कर सकता है। अगेन मैं कहूँगी, अगर कोई लेडी यूट्यूब से ग्रुप में आना चाहती है तो वो मुझसे रब्ता करें, मैं आप लोगों को ग्रुप का लिंक शेयर कर दूंगी। अभी भी टाइम है, 3-4 लेक्चर्स तक मैं इंक्लूड कर सकती हूँ कोर्स के अंदर, इसके बाद नहीं, क्योंकि फिर वो मुश्किल हो जाता है, पीछे से सीखी नहीं होती बेसिक, आगे नहीं चल सकते। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस इल्म के सफ़र में आसानियाँ पैदा फरमाए, हमें बेहतरीन तरीके से इससे फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए, और हमारे लिए कुरान को पढ़ना और समझना आसान कर दे, और समझ कर उस पर अमल करना भी आसान कर दे। आमीन सुम आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।